नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा। तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम और श्रद्धा के साथ सब मिल करके जय बोलें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। आप लोग काफ़ी लोग हैं, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहेब की। समस्त ब्रिजमोहन परिवार की आज के आनंद की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, हमारे सभी भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ संध्या पाठ किए, भजन किए, दो शब्द सदगुरु की वाणियों पर आत्मचिंतन करते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भक्त श्री देवेंद्र दास जी ब्रिजमोहन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा जी ब्रिजमोहन और उनके परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। और उनके इस पवित्र घर में एक बहुत ही मांगलिक कार्य होने वाला है। इस सप्ताह के सप्ताहांत में रविवार को विवाह का मांगलिक कार्य है। और भक्त श्री देवेंद्र दास जी ब्रिजमोहन, उनकी कन्या कुमारी दिव्या ब्रिजमोहन, यही नाम है आपका? पेपर का नाम भी सेम यही है, मोक्षदा, मोक्ष दिव्या, उनका विवाह संस्कार होने वाला है। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, ब्रिजमोहन परिवार पुस्त दर पुस्त से कबीर साहब से जुड़े हुए हैं और उस परंपरा का सम्मान करते हुए भक्त श्री देवेंद्र दास जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा जी ब्रिजमोहन दोनों ने निर्णय किया कि हम लोग सदगुरु के परंपरा के अनुयायी हैं, तो हम लोगों को सदगुरु कबीर साहब से जुड़े हुए कुछ मांगलिक, कुछ आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। तो आप लोगों ने महंत श्री ब्रिजमोहन साहब से बात की, अमर साहब जी से, उन्होंने मुझसे कहा और आज हम सब लोग उपस्थित हैं और यह कार्य संपन्न हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि विवाह का कार्य एक बृहद कार्य है और सहज नहीं है, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। और इस तैयारी में एक दिन दो दिन की बात नहीं, कितने कितने महीनों से ये कार्य का शुभारंभ हो जाता है और तब जाकर के कार्य संपन्न होता है। तो एक अवसर है आज हम सब लोगों के लिए कि हम लोग कुमारी मोक्ष दिव्या को आशीर्वाद भी देंगे। सदगुरु कबीर साहब की इस परंपरा में जैसे कि हम सब लोग भजनों के माध्यम से भी श्रवण किए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये जीवन हमारा एक एक पल बहुत ही मूल्यवान, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रवचन नहीं करते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भजन भी नहीं गाते। उनके प्रवचन और उनके भजन सार्वभौमिक हैं, अर्थात उसका लाभ सभी समस्त समाज के लोगों के लिए है, किसी धर्म संप्रदाय नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है। हम सब लोग किसी न किसी परंपरा से जुड़े हुए हैं और हर परंपरा में एक विशेषता होती है
कुछ कर्मकांड होते हैं, कुछ विधियां होती हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं। और हमारे हिंदू संस्कृति में तो बहुत बहुत प्रकार के परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, और उसमें से एक संप्रदाय है कबीर साहब का। कबीर साहब की वाणियों की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अन्य महापुरुषों की वाणियों को दूसरे लोगों ने लिखा। जैसे हम सब लोग जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, लेकिन उसको लिखा किसने? उसको संस्कृतबद्ध भी किया और लिखा भी महर्षि व्यास ने। महाभारत लिखी और महाभारत का एक अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता। इसी प्रकार भगवान राम के चरित्र को वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, और उसके बाद फिर बहुत से संतों ने अनेक अनेक भाषाओं में, कन्नड़ में, मलयालम में, तेलुगु में, बहुत बहुत भाषाओं में भगवान राम के चरित्र को लिखा गया। इसी प्रकार से अन्य बहुत से महापुरुष वे जिनकी अपनी स्वयं की वाणी नहीं है, बल्कि दूसरे विद्वानों ने उनकी वाणियों को लिखा है। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यद्यपि वो स्वयं लिखते नहीं थे, उनके भी लिखने वाले उनके शिष्यगण ही थे, लेकिन वो बोलते थे, गाते थे भजन, और ये उनकी वाणी मुख से, उनके ही मुख से निकली हुई वाणी है जो हम लोग भजन गाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कबीर साहब की वाणियों की, कि वाणी उनके द्वारा ही, उनके मुखारबिंद से निःसृत हुई है। और ये वाणी एक मंत्र के रूप में, क्योंकि 600 वर्ष हो गए कबीर साहब के वाणियों के, उनके कार्यकाल के, तो ये हम सब लोग जो भी कबीर पंथ से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक प्राउड की बात है कि हमारे साहेब की वाणियाँ, उनकी ही वाणियों को हम सब लोग सुनते हैं, उनकी वाणियों को ही हम लोग गाते हैं, चाहे संध्या पाठ के रूप में हो, चौका आरती के रूप में हो, या बीजक हो, या सागर ग्रंथ हो, जितने भी वाणियाँ हैं सदगुरु कबीर साहब के, उनके स्वयं की वाणी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम सब जानते हैं संसार में बहुत से राक्षस हुए, बहुत से पापी जन हुए। उनके निवारण के लिए, उनके नाश के लिए, उनके वध के लिए कभी देवी के रूप में वो परमात्मा इस संसार में आए, वो परमात्मा कभी अवतार लेकर के इस संसार में आए, और अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में है ना। हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कोई त्रिशूल लिए हुए हैं, कोई गदा लिए हुए हैं, कोई पास लिए हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके वो इस संसार में आए, और विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जो भी दुष्कृत करने वाले लोग हैं उनका नाश वो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस संसार में आता है और उसका नाश करता है। नाश का मतलब उसका वध करता है, उसको, उसकी हत्या करता है, उसको मारता है। लेकिन संतों की जो एक परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, इसकी अलग अपनी विशेषता है। वो क्या है कि हमारे संत ऋषि मुनि किसी की हत्या नहीं करते, अपने वाणियों से, अपने विचारों से उनके मन के भावों को परिवर्तन करते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति पापी है तो उसको समझाते हैं, उसको प्रयास करते हैं कि उसको किसी प्रकार के दंड मिले ही वो अपने गलतियों को सुधार कर ले। ये संतों की परंपरा है। और उसी परंपरा में सदगुरु कबीर साहब का आगमन 120 वर्ष, 1-2 साल नहीं, 120 वर्ष, उस समय का शासनकाल, जो केंद्रीय गवर्नमेंट था भारत का, दिल्ली का, वो यवन शासक था सिकंदर लोदी। उनके गुरु थे शेख तकी। सदगुरु कबीर साहब के वाणियों में एकता की वाणी है, वो सबको जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि एक मैदा है, एक मैदा लाफारिन, जिसे आप हम कहते हैं लाफारिन ब्लां, उसके कितने कितने प्रकार के मिठाइयाँ बनती हैं, है ना, और हम सब लोग उसको प्रेम से खाते हैं। तो उसके नाम अनेक अनेक प्रकार के, मिठाइयों के नाम अलग अलग प्रकार के, लेकिन वो गातो दू भी हो सकते हैं, गातो साले भी हो सकते हैं, और हम सब लोग उसका आहार आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। लेकिन उसमें मूल तत्व क्या है? मैदा, लाफारिन ब्लां या लाफारिन जिबले। इसी प्रकार जो जैसे एक सोना, हाँ ये सोना है, अंगूठी बना ले सोने का, कान का कुंडल बना ले, गले का हार बना ले, जितने भी प्रकार के उससे चाहते हैं हम स्वर्ण से आभूषण बनाते हैं, पहनते हैं, धारण करते हैं। नाम उसके अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में क्या होता है? स्वर्ण होता है, गोल्ड होता है। उसके कैरेट हो सकता है, लोअप हो सकते हैं, उसके
कम ज़्यादा उसके मूल्य हो सकते हैं, उसमें जो मिलावट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मूल धातु है सोना। इसी प्रकार हमारे समस्त संसार में अनेक अनेक संप्रदाय हैं, अनेक अनेक, उसको धर्म नहीं कह सकते क्योंकि धर्म तो एक है, मानवता उसको हम कहते हैं, लेकिन संप्रदाय अनंत संप्रदाय हैं। एक जैसे हिंदुओं में हमारे हजारों प्रकार के संप्रदाय हैं, हाँ, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए। ऐसे ही आप दूसरे भी लोगों को जब आप देखेंगे, यवन संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति, उनमें भी ग्रुप बने हुए हैं। लेकिन सब लोग क्या कहते हैं? सब लोग एक परमात्मा की एक डिफिनेशन देते हैं। क्या देते हैं? कि उस हमारे गॉड ने, उस हमारे रब ने, उस हमारे अल्लाह ने, उस हमारे परमात्मा ने, भगवान ने, सत्य पुरुष ने, माता रानी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने इस संसार की सृष्टि की। अर्थात जो भी परंपरा इस संसार में है, सब लोग उस परमात्मा का जब डिफिनेशन देते हैं, उसका जब व्याख्या करते हैं, तो यही कहते हैं कि हमारे परमात्मा ने ही इस समस्त संसार की रचना की है। जिससे क्या निश्चित होता है, इससे क्या हमारा प्रतिफल मिलता है कि परमात्मा एक है ना। नाम अलग अलग हो गए हैं, जिस प्रकार आभूषण के नाम अलग होते हैं, पकवान के नाम अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में जो भी संप्रदाय से जुड़ा है उसका नाम अलग होगा। लेकिन जिस प्रकार पानी हम सबके प्यास को बुझाती है, इसी प्रकार से भोजन, अन्न हो या कोई मिष्ठान्न हो, फल हो, हम उसके द्वारा अपनी बुभुक्षिता को, अर्थात अपने भूख को शांत करते हैं। ये हमारे गुरुजनों ने बताया और यही काम कबीर साहब ने किया। तो कबीर साहब की वाणियों में कभी कभी कड़ापन है। कड़ापन क्या है? जैसे वो कहते हैं कि हम एकादशी करते हैं, अगर वैष्णव परंपरा में है तो एकादशी करते हैं, हम कबीरपंथी हैं तो हम पूर्णिमा करते हैं। तो उनका कहना है कबीर साहब का, बहुत अच्छी बात है, व्रत करना चाहिए, लेकिन व्रत किसका करें? हम लोग व्रत करते हैं तो हम लोग भोजन को ध्यान देते हैं। भोजन जो आज हम नमक नहीं खाएंगे, आज हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, नवरात्रि आएगी, शिवरात्रि आएगी, अभी गणेश पूजा आने वाला है, अभी भगवान जी की अष्टमी आने वाली है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो हम लोग उसमें वस्तुओं पर व्रत करते हैं। सब कबीर साहब ने कहा ये तो तुम्हारा बाह्य व्रत हुआ, शरीर से जुड़ा हुआ तुम्हारा व्रत हुआ, लेकिन वास्तव में व्रत क्या है? वो मन का व्रत है, और वो मन का व्रत ही प्रमुख है। क्योंकि शरीर तो आज तुमने कुछ खाया, मीठा चीज़ खा लिया, फल खा लिया तुमने अपना, या कुछ भी नहीं खाया, या कुछ भी जल नहीं पिया, क्योंकि एक होता है निर्जला एकादशी, तो उसमें जल तक भी नहीं ग्रहण करते। तो इन नियमों को पालन करते हैं, ये शरीर के व्रत हुए, ये शरीर के व्रत हुए, शरीर को इससे लाभ मिलेगा, लेकिन मन का व्रत इससे हजारों गुना बड़ा फल देने वाला है। और कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि कर का मन का डार दे, मन का फिर। हम हाथ में अंगुलियों में माला लेते हैं और भगवान का नाम या उनके जुड़े हुए जो भी पंचाक्षर है, चतुर्दश अक्षर है, जो भी नाम के, उनको हम जाप करते हैं। कबीर साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीर साहब ने थोड़ी कड़ी बात कही उन लोगों को, जब देखा कि पंडित जी हाथ में माला फेर रहे हैं, राम 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 राम, अरे तुम कहाँ से इधर से आ गया? फिर राम 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 राम, अरे वहाँ जाना था ना, तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, राम 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 राम, अच्छा आज क्या भोजन बनेगा? अच्छा आज रोटी बना लेना, राम 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 राम। जब इस स्थिति को कबीर साहब ने देखा तो कहा पंडित जी क्या कर रहे हैं आप? भगवान का नाम ले रहे हैं, आपका मन तो संसार में घूम रहा है, मनवा तो 34 फिरे और हाथ में माला में आपके केवल अंगुलियां फिर रही हैं। तो इस कीर्तन को, इस जाप को कबीर साहब ने कहा ये अधूरा जाप है। ठीक है, एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन आपका जब मन उसमें नहीं लगा हुआ है तो आप केवल माला को आप काउंट कर रहे हैं, माला को घुमा रहे हैं, 108 दाने को खाली घुमा रहे हैं, लेकिन आपका मन तो सारी दुनिया में घूम रहा है। इस तरह की एक दो नहीं, जैसे यवन लोगों को कहा कि तुम रोजा रखते हो लेकिन रात में गाय काटते हो, तो कैसा तुम्हारा बंदगी है, कैसा तुम्हारी इबादत है कि तुम एक तरफ उसी परमात्मा के, उसी रब का बनाया हुआ एक जीव को तुम मार के खा रहे हो और दूसरी तरफ कहते हो कि तुम इबादत कर रहे हो। तो इस तरह की जो कड़ी बातें हुई, तो ये जो शेख तकी थे सिकंदर लोदी के गुरु, उनको बड़ा नागवार गुजरा, बहुत गुस्सा हुए वो, और इसकी शिकायत उन्होंने बादशाह से की। बादशाह ने भी थोड़ा सोचा कि वाकई ये तो गलत बात है, हम लोगों के नियम पर कोई आदमी विरोधी बात कर रहा है। इसी प्रकार उन्होंने, जैसे मैंने कहा माला के बारे में, जो हमारे हिंदू समाज में भाई बहन हमारे जाप करते हैं, तो हमारे हिंदू भी नाराज़ हुए कबीर साहब से और मुसलमान लोग भी नाराज़ हुए और कबीर साहब को जान से मारने का एक प्लान किया।
सदगुरु कबीर साहब को जान से मारने का प्रयास किया और उसमें सबसे पहला प्रयास क्या था कि शेख तकी और उसके जितने भी जो पार्लियामेंट के सदस्य थे सिकंदर लोदी के, वो सब के सब जमा हुए काशी में, और काशी में जमा हुए और चूँकि वो शिष्य बन गए थे सिकंदर लोदी कबीर साहब के, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने एक हाथी जो कि पागल था और ऊपर से उसको शराब पिलाया और कबीर साहब के ऊपर उन्होंने उसको भेजा कि ये कबीर साहब को जा कर के हाथी कुचल देगा, मदमस्त हाथी खूब बड़ा। और जब वो देखा कबीर साहब ने कि वो हाथी मेरे ओर आ रहा है, कबीर साहब ने अपने दोनों तरफ अपने योग विद्या से बड़ा भयंकर बब्बर शेर उन्होंने खड़ा कर दिया ऐसा, और जैसे ही बब्बर शेर को देखा वो हाथी उल्टे पैर भागा, कितने लोगों को कुचलते हुए जंगल में भाग गया। ये एक उदाहरण। इसके बाद कबीर साहब को पत्थर में बांध करके गंगा जी में डाल दिया गया। इसके बाद कबीर साहब को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया। अग्नि जैसे होली जलती है, उनको बांध करके कबीर साहब को अग्नि में फेंक दिया गया। लेकिन कबीर साहब का शरीर, जैसे मैंने अभी एक साखी कही थी कि पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, और अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। हम सब का शरीर थोड़ा सा जल जाए दिए में कितना दर्द होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोगों को जल न मिले, भोजन न मिले, हम अपने आप को कितना दुखी महसूस करते हैं। लेकिन कबीर साहब का शरीर चूँकि एक पंच भौतिक शरीर नहीं था, इसलिए उनको जलाया तो क्या हो गया, उनका शरीर अग्नि में अग्नि का रूप हो गया, जल में जल का रूप हो गया। और अपनी सिद्धि के बल से उनको 52 टाइम्स मारने का प्रयास किए, लेकिन कबीर साहब का कुछ बाल बांका नहीं कर सके। और कबीर साहब इस तरह की बातें ऐसा नहीं कि बंद कमरे में करते थे, खुलेआम कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, सबके हित के लिए बात करते थे। उनको किसी से दुश्मनी नहीं थी। जहाँ कहीं भी उन्होंने देखा, गोरखनाथ इसी प्रकार से अपने जीवन में इतना अहंकार से भरे, इतना सिद्ध संत, लेकिन अहंकार को उनको दूर करवाया कबीर साहब ने। ये कबीर साहब की विशेषता है, महानता है। और आप सब लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात कि आप कबीर साहब से जुड़े हैं। आपके पूर्वज जो आए भारत से कबीर पंथी थे, कबीर साहब के महंत के रूप में आपके परिवार में आए, जो जिनका नाम ब्रिजमोहन साहब था। और उस परंपरा में हमारे साहब जी अमरदास जी साहब उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और जो भी उनसे होता है, चाहे घर के परिवार के कार्यों में या फिर अपने समाज के कार्यों में, कबीर काउंसिल के कार्यों में, अन्य कार्यों में अपना पूरा तन मन धन से ये सहयोग करते हैं। और धन्य है इनकी धर्मपत्नी श्रीमती दक्षिणा जी कि इनके पैर से पैर मिला करके वो उनका सहयोग करती हैं। और हम यही आशा करते हैं कि आप सब जितने परिवारजन हैं, क्योंकि आज तो जितने भी जुड़े हैं सब लोग परिवारजन हैं, इस बिटिया को भी यही ज्ञान दें कि चाहे जहाँ भी शादी करके जाएं, अपने आहार को पवित्र रखें, खान पान से शुद्ध रखें, अपने विकृति ना आने पाए। और ये जो पूर्वजों का आपका एक बहुत बड़ा ओरा है, एक पॉजिटिव आपके साथ में एक धन है। एक धन है जो रुपया पैसे का धन होता है, और एक धन है जो आपको परिवार से मिल रहा है, पूर्वजों से मिल रहा है। तो विवाह होगा, स्वाभाविक है एक नया अध्याय जीवन का आपका शुरुआत होंगे। बहुत से नियम होंगे, पंडित जी समझाएंगे। जब शादी होगी तो आपके प्रतिज्ञा, आपके पतिदेव की प्रतिज्ञा, वो सब सुनाएंगे वहाँ पर। लेकिन इन प्रतिज्ञाओं के अलावा जो आपके पूर्वजों ने जो आपको ज्ञान दिया है, भक्ति दिया है, आप उसका पालन करना। और जहाँ कहीं भी जाना, माता पिता के सिर को झुकने नहीं देना, ठीक है ना। एक बेटी का जो जीवन होता है वो मातृकुल के लिए भी और पितृकुल के लिए, दोनों के लिए उसका जो जीवन है वो दोनों के लिए प्राउड करवाते हैं। तो ये एक ध्यान देने की बात है। विवाह करेंगे आप अपने जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष की कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोगों को मुक्ति का मार्ग सद्गुरु कबीर साहब ने दिया है। इस मुक्ति के मार्ग में चलते हुए आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। ये सुंदर आपने आयोजन किया, हमें आमंत्रित किया, महंत साहब के माध्यम से हम आपके यहाँ आए। आप सबको सद्गुरु कबीर साहब की अनंत अनंत कृपा प्राप्त हो। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। और आपको तो गुरु दीक्षा मिली हुई है, जब अवसर मिले अपने देवता जी के साथ आना, मंदिर कबीर काउंसिल, माता पिता को साथ में लाना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर आरती करेंगे। थोड़ा घी डाल देना कोई।